माँ का आखिरी संदेश। रवि और अजय दो सगे भाई थे, लेकिन उनके बीच कई सालों से बातचीत बंद थी। बचपन में दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे, लेकिन समय के साथ हालात बदले, गलतफहमियां बढ़ीं और दोनों अलग हो गए। उनकी माँ सरला देवी हमेशा चाहती थीं कि उनके बेटे फिर से एक हो जाएं, लेकिन उनकी लाख कोशिशों के बावजूद दोनों भाई एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे। अब सरला देवी बहुत बीमार थीं। वह जानती थीं कि उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। उनकी सिर्फ एक आखिरी इच्छा थी, अपने बेटों को फिर से साथ देखना। लेकिन क्या उनकी यह इच्छा पूरी होगी? क्या रवि और अजय अपने सारे गिले शिकवे भुलाकर फिर से भाई बन पाएंगे? रवि और अजय बचपन में एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त थे। दोनों साथ खेलते, पढ़ते और माँ से कहानियां सुनते। सरला देवी हमेशा कहती, भाई का रिश्ता सबसे अनमोल होता है। जो भाई मिलकर चलते हैं, उनकी जिंदगी में कोई मुश्किल उन्हें हरा नहीं सकती। लेकिन जैसे जैसे वे बड़े हुए, हालात बदलने लगे। रवि पढ़ाई में तेज था और पिता की तरह एक बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता था। वहीं अजय का झुकाव कला और संगीत की ओर था, जिसे परिवार में कोई गंभीरता से नहीं लेता था। धीरे धीरे दोनों के बीच विचारों का टकराव बढ़ने लगा। फिर एक दिन एक बड़ी घटना घटी। पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति के बंटवारे को लेकर दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया। रवि ने हमेशा परिवार की जिम्मेदारी उठाने की कोशिश की थी, लेकिन अजय को लगा कि उसके साथ अन्याय किया जा रहा है। नाराज होकर वह घर छोड़कर चला गया और अकेले ही अपनी जिंदगी बनाने लगा। समय बीतता गया। रवि और अजय दोनों अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त हो गए। उनकी माँ सरला देवी अंदर ही अंदर इस दर्द को सहती रहीं। उन्होंने कई बार दोनों को समझाने की कोशिश की, लेकिन न तो रवि झुका और न ही अजय। अब सरला देवी बिस्तर से उठ भी नहीं पाती थी। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि उनके पास बस कुछ ही दिन बचे हैं। उन्होंने आखिरी बार कोशिश करने की सोची और अपने नौकर रामलाल को बुलाकर कहा, मेरे दोनों बेटों को बुलाओ, बताओ कि अगर वे मुझे अपनी माँ समझते हैं तो एक बार मेरे पास जरूर आएं। रामलाल ने तुरंत दोनों भाइयों को खबर भेजी। जब रवि को यह खबर मिली तो वह तुरंत घर के लिए निकल पड़ा। अजय को भी खबर मिली, लेकिन उसने आने से मना कर दिया। उसे लगा कि यह सिर्फ एक बहाना है उसे वापस बुलाने का। लेकिन जब रामलाल ने उसे बताया कि माँ के पास ज्यादा समय नहीं है तो उसका दिल पिघलने लगा। दोनों भाई लगभग एक ही समय पर घर पहुंचे। माँ को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। वे बहुत कमजोर हो चुकी थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह बस अपने बेटों की एक झलक देखने के लिए ही जिंदा थी। माँ ने कांपते हुए हाथों से एक पत्र निकाला और रवि को दिया। उन्होंने कहा, जब मैं नहीं रहूंगी तब इसे पढ़ना। फिर उन्होंने दोनों के हाथ पकड़कर धीरे से कहा, बेटा, जिंदगी बहुत छोटी होती है। अगर रिश्ते बचा सकते हो तो बचा लो। आखिर में सिर्फ प्यार और अपनापन ही साथ रहता है। उनकी आंखें बंद हो गईं और कुछ ही क्षणों में वह इस दुनिया को छोड़कर चली गई। माँ की अंतिम क्रिया के बाद रवि और अजय दोनों बहुत दुखी थे, लेकिन उनके बीच अब भी दूरी बनी हुई थी। फिर रवि को माँ का आखिरी पत्र याद आया। उसने कांपते हाथों से लिफाफा खोला और पढ़ने लगा, मेरे प्यारे बेटों, जब तुम यह पत्र पढ़ रहे होगे, मैं शायद इस दुनिया में नहीं रहूंगी, लेकिन मेरी आत्मा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। मुझे हमेशा दुख रहा कि मेरे बेटे, जो कभी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे, आज इतने दूर हो गए हैं। बेटा, दौलत, नाम, सफलता, सब चीजें जिंदगी में आती जाती हैं, लेकिन भाई का प्यार हमेशा रहता है। जब तुम छोटे थे तो एक बार रवि ने अजय के लिए अपनी पसंदीदा चॉकलेट छोड़ दी थी, क्योंकि उसे लगा था कि उसका भाई ज्यादा भूखा है। अजय ने भी एक बार अपने नए खिलौने को इसलिए तोड़ दिया था ताकि रवि को दुख न हो कि उसके पास वैसा खिलौना नहीं है। क्या तुम वही प्यार फिर से नहीं महसूस कर सकते? मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों हमेशा एक दूसरे का साथ दो, चाहे हालात जैसे भी हों, एक दूसरे की मदद करो। यही मेरा आखिरी संदेश है। अगर तुमने यह कर दिया तो समझूंगी कि मेरी आत्मा को शांति मिल गई। तुम्हारी माँ। पत्र पढ़ते ही रवि और अजय की आंखों से आंसू गिरने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी। वे दौड़कर एक दूसरे के गले लग गए। उस दिन के बाद दोनों भाइयों के रिश्ते में एक नया मोड़ आ गया। उन्होंने पुराने गिले शिकवे भुलाकर फिर से एक परिवार की तरह रहना शुरू कर दिया। रवि ने अजय को उसके संगीत करियर में सहयोग दिया और अजय ने रवि के बिजनेस में उसका साथ दिया। माँ का आखिरी संदेश उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बन गया। अब जब भी वे माँ की तस्वीर के सामने खड़े होते तो लगता जैसे वह मुस्कुरा रही हो, शायद इसलिए कि उनके बेटे आखिरकार एक हो गए थे। निष्कर्ष, रिश्ते खून से नहीं बल्कि प्यार और विश्वास से बनते हैं। गलतफहमियां आ सकती हैं, लेकिन अगर दिल में सच्चा प्यार हो तो हर रिश्ता फिर से जुड़ सकता है। माँ का आखिरी संदेश सिर्फ रवि और अजय के लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए है जो अपनों से दूर हो गए हैं। जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए जितना हो सके अपनों को गले लगाओ और प्यार करो। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।